नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे कि रशिया ने करार किया था, वो भारत को इस 400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी उसने शुरू कर दी है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आप सोचेंगे कि आखिर ये मिसाइल सिस्टम क्या है और इसका डिलीवरी को लेकर जो है इतना ज़्यादा इस वक्त हलचल क्यों मचा हुआ है और इसके आने से भारत को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम है और ये ज़मीन से ही आसमान में उड़ रहे मिसाइल्स और ड्रोन के हमले को अपने आप में ध्वस्त करने में काफी ज्यादा सक्षम है। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि अगर भारत के पास ये मिसाइल आ जाती है तो पाकिस्तान हो या फिर चाइना एक बार भारत से टकराने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो मिसाइल है इसको लेकर 2018 में भारत और रशिया के बीच में एक डील साइन हुई थी, जिसमें भारत ने रशिया से ऐसे 5 मिसाइल उन्हें देने के लिए कहा था। जिसके बाद रशिया ने यह करार किया था कि वो आने वाले वक्त में, यानी इस वक्त 2021 की बात हो रही है, वो 2021 को लेकर कहा था कि वो इस तरीके के S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो भारत को देगी, जिसकी लागत आपको बता दें कि तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बात की जानकारी की जो मिसाइल S-400 है इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। इस बात की जानकारी FSMTC के निर्देशक दिमित्री सोगेव ने दी है। उन्होंने कहा है कि जैसा कहा गया था, जैसी बात हुई थी, उसी हिसाब से अब इस मिसाइल की जो खेप है ये भारत जाने के लिए तैयार हो गई है। ये भारत जाने के लिए अब रास्ते में है और ऐसे में आने वाले वक्त में दिसंबर के महीने में आपको बता दें कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन है वो आने वाले हैं और पुतिन जो है दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आने वाले हैं। यहाँ आके ये मोदी जी से मुलाकात करेंगे और इस जो 2018 में जो डील हुई थी इस डील पर वापस से बात की जाएगी। इस डील पर वापस से जो है विचार किया जाएगा कि इसको और कितना आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या 5 मिसाइल से बढ़ाकर और मिसाइल की डिमांड भारत रशिया के सामने रखता है या फिर नहीं, ये भी आने वाले वक्त में आप सभी को पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो मिसाइल है ये काफ़ी एडवांस मिसाइल बताया जा रहा है। आपको बता दें इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। आपको बता दें कि जब अमेरिका हथियार बनाने में काफ़ी आगे चल रहा था तो उस वक्त अमेरिका और रशिया के बीच में होड़ लगी हुई थी कि आखिर कौन बेहतरीन हथियार बना रहा है, जिसके पास इस वक्त ज़्यादा हथियार, जिसकी वायुसेना इस वक्त ज़्यादा मजबूत होगी, वो दुनिया पर राज कर सकता है। ऐसे में अमेरिका हथियार बनाने में काफी आगे निकलती नजर आई और उसने अपनी वायुसेना को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, काफी ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि बुलंद बना लिया, इतना बुलंद कि अब उस पर कोई अटैक करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। इसी को देखते हुए रशिया ने भी सोचा कि अब जब अमेरिका ने ऐसी हथियार बना ली है जिससे उसकी वायुसेना इतनी मजबूत हो चुकी है, तो ऐसे में हम एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन करेंगे जो कि अमेरिका के बनाए गए सिस्टम्स को ध्वस्त करने में काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। और इसी को लेकर फिर रशिया ने इन्वेंशन करते हुए एक ऐसा मिसाइल बनाया जो कि हवा में किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन के हमले को हवा में ही ध्वस्त करने की कैपेसिटी रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर S-400 भारत के पास होगा तो इससे भारत को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। और इस वक्त इस मिसाइल की डिलीवरी भी एक एडवांटेज के तौर पर ली जा रही है, जबकि बॉर्डर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है भारत की टेंशन चलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में इस मिसाइल का आना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज, आप कह सकते हैं कि बड़ा एडवांटेज के तौर पर इसे देखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि S-400 मिसाइल को लेकर अभी 7 देशों में और बात चल रही है जहां पर इनकी डिलीवरी आने वाले वक्त में हो सकती है। इसको लेकर अभी भी बातचीत जो है जारी है। आपके साथ ही आपको बता दें कि अब ये अगर ये भारत के पास आ जाता है और जिस तरीके से भारत की जो सेना है इसे सर्वश्रेष्ठ जो है सेना कहा जाता है दुनिया में, तो इस तरीके से जो भारत की सेना है और भी ज्यादा अभेद हो जाएगी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसके साथ ये जो मिसाइल S-400 है इसे महाबली हथियार कहा जाता है, यानी इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि इसके सामने बहुत सारे फाइजर जैसे हथियार भी जो है वो छोटे हैं या यूं कह सकते हैं कि बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि S-400 मिसाइल की कैपेसिटी क्या है और किस तरीके से ये मिसाइल इतना ज्यादा अद्भुत है कि इसके आने से वायुसेना की जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसको लेकर आपको बता दें कि चूंकि रशिया से ये जो मिसाइल सिस्टम आ रहा है तो ऐसे में भारत से एक मिलिट्री की जो गुट है उसे भेजा गया था रशिया में, जहां पे उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस सिस्टम को ऑपरेट करना है। और इस ट्रेनिंग को देने के लिए जो है 2 भागों में मिलिट्री की जो खेप है उसे बांटा गया था। पहले भाग
में पहले जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। जब वो ट्रेनिंग करके वापस आए तो उसके बाद जो है दूसरे गुट को वहां भेजा जाएगा इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के लिए। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान भारत के जो सेनाएं थी, भारत के जो वहाँ पे सोल्जर्स थे, उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा। इस बात की भी जानकारी वहाँ के चीफ ने दी थी और कहा था कि जिस तरीके से भारत यहाँ पे रशिया में सारे जो है टैक्टिक्स को सीखने के बाद जिस तरीके से AS-400 मिसाइल को हैंडल कर रहा है, जिस तरीके से भारत के जो सैनिक है इस पर काम अपना दिखा रहे हैं, अपना जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे ये देखकर ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत के पास सच में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और इस वक्त, और खासकर ऐसे वक्त में जब जो बॉर्डर है वहां पर टेंशन चल रहा है, तो ये भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में जहाँ पे मोदी जी हर बार जो है विदेश की यात्रा करते रहते हैं और लोगों का सवाल रहता है कि आखिर मोदी जी विदेश की यात्रा क्यों करते रहते हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है, सिर्फ जो है बाहर ही घूमते रहते हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मोदी जी जो बाहर जाते हैं तो मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी जो है वो इस तरीके से देखिए कि जो है सुरक्षा बल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर उन्होंने काम किया है। और ऐसे में जब पुतिन दिसंबर में आने वाले हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी जो है इस सैन्य बल को लेकर, इसकी सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर, इसकी मजबूती को लेकर, इसी तरीके के महाबली हथियार को लेकर और भी जो डील्स है हो सकती है आने वाले भविष्य में आप कहा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्यादातर किसी भी देश को यही खतरा रहता है कि ये वो हवाई हमले से अपने आप को किस तरीके से बचाए। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जमीन से ही हवाई हमलों को जो है टैकल करने में काफी ज्यादा सक्षम है और ऐसे में इसके सामने फाइजर F-35 जैसे भी हथियार जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। आपको बता दें कि आसमान में ही किसी भी मिसाइल का तोड़ देने के लिए, किसी भी ड्रोन को पल भर में राख करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और साथ ही साथ AS-400 जो मिसाइल है, ये मिसाइल प्रणाली है, उस प्रणाली में इसे सबसे सक्षम मिसाइल की उपाधि दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से AS-400 मिसाइल एक तरह से सक्षम, एडवांस और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का मिसाइल है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि सुरक्षा को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 20 फाइटर प्लेन हो अमेरिका के या फिर आप कह सकते हैं कि 16 लड़ाकू विमान हो पाकिस्तान के, ये सभी को आसमान में ही ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सक्षम है। यानी इसकी कैपेसिटी का जो अंदाजा है आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से इतने सारे जो अलग मिसाइल्स हो, फाइटर प्लेन्स हो, इन सभी को हैंडल करने के लिए ये अकेला ही काफी है। और ऐसे में इसके आने से भारत का जो वायुसेना को लेकर जो और आप कह सकते हैं कि पावर है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और ये अभेद्य हो जाएगी। इस पर मतलब आसमानी आप कह सकते हैं कि जो जंग होती है आसमान के तरफ से जब ओले बरसाए जाते हैं, तो ऐसे में अगर कोई भी दुश्मन भारत की तरफ नजर उठाकर देखेगा या भारत पर वार करने की सोचेगा तो वो इस मिसाइल को देखने के बाद ही जो है कम से कम 100 बार भारत पर जो है अटैक करने से पहले सोचेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि AS-400 जो मिसाइल है इसकी रेंज 40, 100, 200 और जो 400 किलोमीटर तक की होती है और ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक जाने वाली जितनी भी उड़ाने हैं या फिर जो उनके टारगेट है वो उसे ध्वस्त करने में, नष्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आपको बता दें कि काफी ज्यादा जो इसका सिस्टम है ये काफी ज्यादा आधुनिक है और काफी ज्यादा ताकतवर है और यही कारण है कि इसे महाबली कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीबन 300 टारगेट को जो है वो ट्रैक कर सकता है और साथ ही साथ ये कई टारगेट्स को अकेले हैंडल करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इसे बनाया गया है, तकरीबन मिसाइल की 200 प्रणाली होती है जिसे विकसित किया जाता है, जिसमें सबसे सक्षम प्रणाली में इसे देखा जा रहा है। ये AS-400 मिसाइल सिस्टम जो है ये काफी ताकतवर माना जा रहा है और इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोई भी जो है जंग करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और खासकर चाइना और पाकिस्तान जिसके साथ भारत की टेंशन हमेशा से बनी रहती है, काफी जो है ज्यादा तनाव देखने के लिए मिलता है, ऐसे में ये सिस्टम उनके लिए भी एक तरह से भारत के लिए आसमानी सुरक्षा जो है, आसमानी कवच का ये काम करने वाली है। जहां तक इस सिस्टम की बात हो रही है तो AS-400 जो मिसाइल है इसे पहले ही चाइना और टर्की जो है वो इस्तेमाल में ला चुके हैं, ये पहले से इसे इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि उन्हें लगता है कि हम वायुसेना के मुकाबले में भारत से काफी ज्यादा ऊपर है और भारत पर कभी भी चाहे तो वायु जो हमला है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में अब चाइना के लिए भी ये कह सकते हैं ये बुरी खबर है कि अब भारत के पास भी AS-400 मिसाइल की खेप दिसंबर तक पहुंचने वाली है और जहां पर चाइना इसे इस्तेमाल कर रही है तो चाइना को इसकी जो ताकत है उसका पूरी तरीके से अंदाजा
है कि किस तरीके से ये मिसाइल कितना ज़्यादा ताकतवर, खतरनाक, आधुनिक है, जो कि भारत के पास रहने से भारत के लिए एक उपलब्धि के तौर पर आप देख सकते हैं, और भारत के लिए ये जो है आसमानी कवच की तरह ये काम करने वाला है। तो ऐसे में भारत के लिए बड़ी न्यूज़ है, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे और जो सैन्य बल है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, भारत भी और ज़्यादा मजबूत होता हुआ इससे नजर आएगा। और जैसे कि कहा जाता है कि भारत की जो सेना है सर्वश्रेष्ठ सेना है दुनिया में, तो ऐसे में इस तरीके के मिसाइल सिस्टम भारत के सैन्य बल को और बढ़ाने में और बेहतरीन बनाने में जो है वो मददगार साबित करने वाली है। ऐसे में इस मिसाइल की खेप को लेकर, ऐसे में जिस तरीके से भारत अपनी वायु सेना को और मजबूत करने के लिए सोच रहा है, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।